हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक जो एग्ज़ाम होने वाला है एक डेढ़ महीने बाद, है ना, परिचारक के। तो इसमें जो है आपका विज्ञान से संबंधित यानी कि क्या है, आपका इंडियन जियोग्राफी से संबंधित भूगोल जो दिया गया है। तो भूगोल के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नदी अपवाद तंत्र जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में आपके इसमें से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वीडियो उसके लिए है कि आज नदी अपवाद तंत्र को पढ़ेंगे। तो नदी अपवाद तंत्र में हम देखेंगे सबसे पहले कि गंगा नदी अपवाद तंत्र को देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे जो हमारा गंगा नदी है, ये अपवाद तंत्र। ये कुछ डायग्राम मैंने आपके लिए लाया है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले जो बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ से जो नदी निकलेगी, ठीक है, एक आई हमारे पास। एक है मंदाकिनी जो केदारनाथ से आएगी। गंगोत्री है, गंगोत्री से भागीरथी आएगी। यमुनोत्री से यमुना आएगी, ठीक है। ये आगे जाके सब मिल जाती है गंगा में ही, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, देखो धौली गंगा जो आएगी, एक इधर से आएगी, ठीक है, ये धौली गंगा जो आ रही है, ठीक। और साथ में और ये बद्रीनाथ जो आएगी गंगा, जहाँ से निकल कर, गंगा कहाँ से निकलेगी, गंगा बद्रीनाथ से। तो इसका जो उद्गम स्थल है ये है गंगोत्री हिमनद। इसको बोलेंगे हम क्या, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, ठीक है। क्या रह गया, गंगोत्री हिमनद, ठीक। यहाँ से ये निकलती है और विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो धौली गंगा और गंगा जहाँ पे मिलती है उस जगह को क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग बोलेंगे। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि गंगा और धौली गंगा जहाँ संगम है उसको क्या बोलेंगे, तो विष्णु प्रयाग बोलेंगे। अब देखिए आगे जो है गंगा यहाँ तो बहेगी, अब यहाँ से आगे निकलते हुए ये अलकनंदा, ठीक है, ये अलकनंदा कहलाने लगेगी। अलकनंदा से देखिए, अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलेगी, यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी, नंदाकिनी जहाँ जिस जगह पर मिलेगी, ठीक है, ये यहाँ पर आगे पे, फिर उससे जस्ट थोड़ा से आगे में एक है, क्या है, कर्णप्रयाग, ठीक है। ये कर्णप्रयाग पर जाकर मिलेगी। और इधर से जो आएगा ये आएगा पिंडार गंगा आएगा। क्या आएगा, पिंडार गंगा, ठीक। ये कहाँ पर मिलेगी, कर्णप्रयाग पर मिलेगी। आगे यही जब आगे बढ़ते जाएगी तो ऊपर से मंदाकिनी आएगी। अब मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ पर ये मंदाकिनी जो है ये निकलेगी केदारनाथ से। अब ये केदारनाथ से मंदाकिनी होते होते आएगी कहाँ पर, ये मिलेगी गंगा से कहाँ, रुद्रप्रयाग में। तो इस जगह को बोलेंगे रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी और गंगा जहाँ पे मिलेगी उसको बोलेंगे रुद्रप्रयाग। फिर यहीं पर आगे जब बढ़ेगी तो भागीरथी आएगी, भागीरथी नदी आएगी, भागीरथी। और ये आगे जहाँ पर जिस जगह पर मिलेगी गंगा से उसको बोलेंगे देवप्रयाग। तो याद रखिए, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलेगी उसको नंद प्रयाग। फिर जहाँ पर पिंडार गंगा और गंगा जहाँ पे मिलेगी उसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। फिर मंदाकिनी और गंगा जहाँ पे मिलेगी उसको रुद्रप्रयाग। और भागीरथी और गंगा जहाँ मिलेगी उसको देवप्रयाग बोलते हैं। तो सबसे नीचे क्या होगा, देवप्रयाग। और आगे बढ़ते हुए जाते हुए भी यमुना भी इसी से क्या मिलती है, मिल जाती है। और यमुना जो निकलती है यमुनेत्री से निकलती है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गंगा नदी के बारे में, जहाँ जहाँ पर मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, है ना, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। चलिए गंगा के बारे में और कुछ जान लेते हैं, गंगा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी, अब गंगा नदी देखिए ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी। तो फैक्ट लिख लीजिए आप, भारत की सबसे बड़ी नदी क्या होगा, भारत की सबसे बड़ी नदी क्या होगा, गंगा। अब इसका जो है उद्गम कहाँ से होगा, मैंने अभी अभी बताया कि उद्गम, इसका जो उद्गम होगा वो कहाँ होगा, गंगोत्री हिमनद से। कहाँ,
गंगोत्री हिमनद से। ठीक, ये याद रखिए आप, गंगोत्री हिमनद से। अब ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड, ये याद रखिए। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकल के गंगा निकलती है। ठीक है, इसका मुहाना जहाँ पर ये मिलेगी, मुहाना लास्ट में, इसको मुहाना को क्या बोलेंगे? इसके मुहाना को बोलते हैं हम सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा, ये याद रखिए, सुंदरवन डेल्टा। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी लंबाई की बात करेंगे, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है, ये याद रखिए 25-25, ये याद रखिए किलोमीटर। बहुत ही ईजी तरीके से याद हो जाएगा, 25-25 किलोमीटर। देखिए इसके बीच में जो परियोजना मिलेगी गंगा नदी पे, तो परियोजना जो मिलेगी ये है फरक्का बांध। ठीक है, फरक्का बांध, ये परियोजना इस गंगा नदी पर है। इसकी जो सहायक नदी बहुत सारी है। ठीक है, तो सहायक नदी में आप लिख लीजिए यमुना, यमुना नदी, रामगंगा, साथ में शारदा, गोमती, गोमती, घाघरा, ठीक, गंडक, कोसी, महानंदा, महानंदा, सोन, दामोदर। इतनी सारी जो है सहायक नदी होती हैं गंगा की। देखिए इसी क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है डॉल्फिन प्रजाति पाई जाती है। इसी गंगा नदी पर जो है डॉल्फिन जो फिश है वो पाई जाती है। कौन सी? डॉल्फिन फिश पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन की प्रजाति की जो फिश है वो पाई जाती है गंगा नदी पर। अब देखिए जहां पर ये सुंदरवन डेल्टा बनाता है, भारत का सबसे, देखिए अगर सुंदरवन डेल्टा की बात करेंगे, देखिए यहाँ आगे बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा की बात करेंगे तो ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का सबसे बड़ा। देखिए गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और उसी पे सुंदरवन डेल्टा बनता है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, ये याद रखेंगे आप। ठीक, अभी कहाँ पर है? तो जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलेंगे, जहाँ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी, इधर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो मिलेगी तो यहाँ बनाएगी ये डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बनाएगी। ठीक है, आकृति किस तरीके की है? इसकी आकृति की बात करेंगे तो इसकी आकृति जो है ये गोखुर आकृति की है। कैसे? गोखुर, गोखुर मतलब ऑक्स बॉ। ठीक, ये याद रखिए आप, ऑक्स बॉ। ठीक है यहीं पर जो है सुंदरवन डेल्टा में ही वन पाया जाता है, मैग्रो वन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है, तो मैग्रो, या फिर मैग्रो वन कौन से डेल्टा में पाया जाता है, तो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। यमुना नदी, तो यमुना नदी क्या है? यमुना नदी का जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है ये है यमुनोत्री। कहाँ पर? ये यमुनोत्री पर इसका उद्गम है, यमुनोत्री हिमनद पर। ठीक, और ये भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी याद रखिए आप, उत्तराखंड में ये भी है। देखिए इसका संगम कहाँ पर होगा? यमुनोत्री का जो संगम होगा गंगा नदी पर वो होगा इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में इसका संगम होगा गंगा नदी पर, गंगा नदी के साथ। ठीक है, अब इसका जो तटीय है नगर है, यमुना नदी के आसपास जो नगर होंगे वो कौन कौन से नगर हैं? तो एक है आगरा, दूसरा है दिल्ली, ठीक, और तीसरा है मथुरा। ये 3 नगर हैं जो इसके तटीय पास में बसे हुए हैं। इनकी सहायक नदी की बात करेंगे, नदी सहायक, सहायक नदी, तो इसकी जो सहायक नदी होगी ये होगी चंबल, चंबल नदी, साथ में सिंध नदी, सिंध नदी, बेतवा, बेतवा नदी, केन नदी और हिंडन नदी। इतनी सारी जो नदी हैं ये सभी क्या होंगे? आपकी यमुना नदी के सहायक नदियां होंगी। अब देखिए जो चंबल नदी है या फिर सोन नदी या दामोदर नदी, ये सभी क्या है? यमुना नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अब कुछ और
नदी के बारे में जान लेते हैं। ये तो गंगा उपवाह तंत्र के बारे में था, लेकिन अब देखते हैं कुछ और नदियाँ, जैसे गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है, या फिर उद्गम बोलता हूँ, अन्य नाम से इसको जाना जाता है दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्या है, प्रायद्वीपी पठार, जो प्रायद्वीप है भारत की सबसे बड़ी नदी, तो इसको लिखे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की प्रायद्वीप भारत की प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी। इसका उद्गम कहाँ होगा? उद्गम कहाँ है इसका? तो त्रयंबक की पहाड़ी। कहाँ पर? त्रयंबक की पहाड़ी पर इसका उद्गम है। कहाँ पर? नासिक में। त्रयंबक की पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक, ये याद रखिए आप। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करेंगे, गोदावरी नदी की लंबाई तो 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और इसकी जो सहायक नदी है, कुछ सहायक नदी बस याद रख लीजिए, जैसे वेनगंगा। वेनगंगा इसकी सहायक नदी है। वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक, और वर्धा, वर्धा, पूर्णा, पूर्णा, दूधना, दूधना और मंजरी। इतनी सारी जो नदियां हैं ये गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, अब एक और नदी की बात कर लेते हैं, वो है महानदी। महानदी, अब महानदी अब देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ की इसको क्या बोलते हैं? जीवन रेखा बोलते हैं। इस नदी को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा की बात करेंगे तो महानदी है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है, लंबाई की बात करेंगे तो 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा, 851 किलोमीटर लंबाई। अब इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, ये सहायक नदी क्या करेगी? इसकी एक है शिवनाथ नदी। सहायक नदी शिवनाथ, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। फिर हसदो, ठीक है, हसदो, मांड, केलो, ये सभी नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी हैं और महानदी में जाके मिलती हैं। ईब नदी, पैरी, सोंडूर, ये सभी जो नदी हैं ये क्या है? महानदी की सहायक नदी हैं। अब इस पे जो बांध बना है, परियोजना जो बना है ना, जो परियोजना है, इस पे जो महानदी पर जो बांध बना है, ये हीराकुंड, हीराकुंड, हीराकुंड बांध है, जो सबसे चौड़ी नदी चौड़ी नदी है, नदी पे बना है। यानी कि सबसे चौड़ी बांध की बात करेंगे तो क्या है हमारे पास? हीराकुंड बांध। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो होगा उसकी बात करते हैं कि हमारे पास कृष्णा नदी। ठीक है, एक याद रखिए, कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी, कृष्णा नदी क्या है? यह है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और इसमें जो परियोजना बना है, उस परियोजना का नाम है परियोजना। इसमें जो परियोजना बना है ये है नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध। क्या बना है? नागार्जुन सागर बांध बना है। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये याद रखिए आप। ठीक है, तो ये था आज की कुछ नदियाँ। और भी कुछ नदियाँ देखेंगे अगला वीडियो में। भारत की कुछ प्रमुख नदी परियोजनाएं भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो पहले पहुंचे और आप तैयारी करते रहें कि कुछ चीज़ें छूट ना जाए। तो ये थी
भारत का भूगोल से संबंधित नदियाँ हैं कुछ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।